कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेके। यस, आज का एपिसोड अनुपमा का भी ठीक था। एंट्री थी, नई राही की इंट्रोडक्शन थी और साथ में कुछ सीन से छोटा था मगर ठीक था। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत ही बढ़िया वाला जो है फुटबॉल मैच देखा गया और मेल मिलाप का एपिसोड था। तो तड़का तो होगा ही कावेरी पोदार का उसमें। तो दोनों एपिसोड्स के रिव्यूज है आज इस एचएस कम्युनिटी की आवाज में सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। लो आ गई नई राही शंकरनाथ के साथ। आप यहाँ पे पुरानी राही से नई राही अच्छी थी या बुरी थी यह मैं आज नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक्टिंग में पुरानी राही बेटर सुंदर है ना, सुंदर ज़्यादा थी। बट मैं यहाँ अभी नहीं कहूँगी कि वो सही है या गलत है, उनका जो रिप्लेसमेंट सही है गलत है। पर यहाँ मैंने जो देखा डांस परफॉर्मेंस दोनों माँ बेटी का बहुत अच्छा लगा था। यहाँ दोनों की जो हाइट या बोलो जैसा है उसमें वो परफेक्ट लग रहे थे। इससे मुझे डांस में तो दोनों अच्छी लग रही थी और डांस अच्छा था। और प्रेम के साथ भी उसका जो डांस था वो उसका सपना था। तो प्रेम के साथ अभी सूट हुई दिखेगी, अच्छी दिखेगी नहीं दिखेगी ये अभी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि पहला दिन है, अभी इतने जल्दी मैं जजमेंट नहीं कर सकती। पर आज मैं जैसे हमने देखा कि अनुपमा का इस राही के साथ प्यार बहुत दिखता है, बहुत अच्छे से बहुत गले लगाए। जिससे हम लोग, मैंने भी शायद याद होगा अंजू जी आपको कहा था कि अनुपमा को इतने दिनों बाद बेटी मिल रही है तो अनुपमा के पास बहुत बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बस वो एक सीन जो उसके कमरे में जाके सो जाना और फिर एक बार वो जब वो गाना गाती है तब, उसके बाद ऐसा कहीं भी नहीं देखा। दूर दूर दिखी, हमेशा दूर दूर दिखी, कटी कटी सी दिखी। इसलिए मैंने कल कहा था कि अनुपमा शायद अपनी बेटी इसके को ज़्यादा पूछने में कंफर्टेबल फील नहीं करती या फिर डरती होगी कि कहीं ये फिर से ना छोड़ के चले जाए। तो आज भी अनुपमा उसको फोर्स नहीं कर रही है, पर आज जो से वो अपना पल्लू से उसको पूरा वो ओढ़ा हुआ दिखना और बहुत ज़्यादा प्यार दिखा। तो यहाँ वो जो दिख नहीं रहा था वो यहाँ दिखा, तो ये अच्छा लगा जो हम देखना चाहते थे। तो यहाँ ये बात है। और उसने अपने, और जो अनुपमा ने कहा कि बता तेरे मन में क्या है, पूछा पर उसने कहा वो नहीं बता रही थी। तो अनुपमा ने कहा कि ठीक है तुझे टाइम लग रहा है तो ले तू टाइम, कोई बात नहीं, तेरी मम्मी भी यहीं है, कान्हा जी भी, सब उससे पूछा। अच्छा लगा एक अनुपमा का। पर कहीं ना कहीं झिझक और कहीं ना कहीं हिचकिचाहट जरूर है अनुपमा की कि वो कैसे राही से बात करे। और पहले में ऐसा दिख भी रहा था और आज ज़्यादा अभी थोड़ा सा फिर राही भी खुल के दिखी आज अपनी माँ के साथ और बार बार गले लगना। अब यहाँ अनुज की याद उसको आना जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी अनुपमा को यानी अनुपमा भी होगी परेशान, तो का नहीं, पब्स ज़्यादा याद आ रहे हैं, आज ज़्यादा याद आ रहे हैं। अब उसके मन का दर्द भी ज़्यादा है। और जबकि अनुपमा ने बता दिया, अब अनुपमा को कैसे बताए कि अनुपमा ने माई काल बता दिया, माई ने क्या क्या बर्दाश्त किया ये बता दिया, वो माई का दर्द बता दिया। तो उसकी हिम्मत अब अपने मैंने मम्मी से करने की नहीं है। उसे उस समय अनुज का आना याद आना बुरा लगा। पर ये इस बात के लिए सच में याद हमें भी अनुज आया, आज के शो में बहुत बार याद आया। एक बार वो सीन जब अनुज राही और प्रेम का दिखाया, राही और प्रेम की बात में हमने देखा कि वो एक नेचुरल सीन था, पर मुझे यहाँ प्रेम अच्छा नहीं लगा। प्रेम यहाँ ना उसको पीछे से हक करना, जबकि राही ने उसको क्लियर कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, उसके आंखों से भरे दिख रहा, पर उसने अभी कन्फेंस नहीं किया, अपने प्यार का इजहार नहीं किया। और उसके बाद अगर वो माही की बात कर रही है, डर रही है, या फिर उससे कहा कि मुझे डर है, तो ऐसे किसी को हक करना गलत है उसके बिना इजाज़त, उसकी मर्जी के। तो वो अच्छा नहीं लगा और लगा वो थोड़ा सा देखने में मज़ा नहीं आया। कहीं से भी अनुज की झलक नहीं दिखती इसमें। पर पल्लू का पद करने का स्टाइल अनुज जैसा दिखाया, अनुज की कॉपी बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात है कि वहाँ राही ने को भी अपने पाप के बाद अगर कोई अच्छा लगता है, कोई किसी पे विश्वास है तो वो प्रेम पे, और प्रेम को भी अपनी माँ पे अगर के अलावा कोई अच्छा लगता है तो वो है राही। अब यह दोनों ही एक दूसरे को चुन नहीं पाए, नहीं उसने तो चुन लिया, वो चाहता है कि तुम मुझे चुनो, या वो कहती कि मैं काश तुम्हें चुन पाती। हाँ ये जस्ट ये एक हक करना वो अच्छा नहीं लगा। पर जो हाँ ये अभी गलत फहमी जो उसको कंफ्यूज हो गया कि उसको माही पीछे से माही राही जैसी दिखी और उसने अपने दिल की बात कह दी,
तो कोई ये बायोलॉजिकल बहन नहीं है जो एक जैसे दिखे, कि पीछे से हेयर स्टाइल कितना भी अलग हो, सारी एक जैसी क्यों ना, पर भी हम पहचाने जाते हैं। और बहुत करीब से देखा प्रेम ने उसे, बहुत दूर से नहीं देखा। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ये लगा, चलो ठीक है भाई, बंदे से गलती हो गई। पर उसके बाद जैसे सामने आया तो वो पीछे हटा जरूर, पर बता नहीं पाया, और राधा आके बुलाने लगी। तो ये राधा के सामने प्रेम उसे रोक सकता था कि राही रुको, मैं, तुम गलत समझ रहे हो, कुछ उसे अगर रोकता। तो ये बावली तो इतनी है कि उससे रोका बोला था तो वो जाती नहीं पार्टी में, पहले तो प्रेम की हो जाती, अरे प्रेम के लिए रुक जाती, जो प्रेम बोलता है वो सुन लेती, जो भी है। तो यहाँ प्रेम एक गलती कर गया, क्योंकि प्रेम ने रोक सकता था। उसकी जगह अगर परी, माही, ईशानी या अंश होता तो बात अलग होती, पर यार राधा के सामने बोला जा सकता था कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई, मैं तुम्हारे लिए नहीं था, मैंने तुम्हें पहचानना देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम हो, जो भी बोल सकता था। तो यहाँ एक गलत फहमी उसके दिल की दूर हो जाती थी, या फिर उसको फिर ये भी होता था, या फिर एक मौका मिल जाता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो यहाँ पता नहीं क्यों वो बता नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि होल्ड पे रख रहा है क्या, यानी हम पता है वो होल्ड पे नहीं रख रहा है, वो जो भी है, पर दिखने में तो ऐसे दिखता है ना कि वो शायद होल्ड पे रख रहा है अगर। तो यहाँ ठीक है, अब क्रिसमस पार्टी की तैयारी, सब लोग तैयार हो गए। अनुपमा का लुक भी आज चेंज लगा, अच्छा लगा। ऐसे लुक में हमने बहुत बार अनुपमा को देखा, और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते थे इस एज ग्रुप में। तो वो मुझे लगा क्या करते हैं ऐसा मुझे। तो यहाँ ठीक है कि अनुपमा सच क्या है, और फिर वो वही पुराने गेम खेलना चाहती सबके साथ, आँखों पे पट्टी बांधने वाला अनुज की याद, अनुज की झलक नजर आई सब में, सबको याद आई। और सबको यानी पुराने लोगों को तो आई होगी, और अनुपमा को खास। गेम शुरू हुआ, किंजल जीती है। तो किंजल का ये ट्रस्ट वाली बात करना है, रिस्पेक्ट वाली बात करना। तो कल का आपकी बात याद आ गई कि कोई कांड जरूर होगा, और वहाँ पे किंजल के साथ ये सब होगा। तो यार रिस्पेक्ट तोशू से क्या ही उम्मीद करे। ठीक है, अभी हाँ, माला कौन किसके गले में डालेगा तो बहुत ज़्यादा मजा नहीं आया मुझे, पर मुझे लगता है कि प्रेम नहीं डाल पाएगा। प्रेम ने जो आंखें बंद करके पहचान लूंगा, तो फिर हंसी आ गई कि फिर राही को पहचानने में कैसे गलती की। ठीक है, बट यहाँ दूसरी बात है कि जैसा हमने देखा कि मैंने वो कौन डालेगा ये तो पता नहीं, राही, माही और कौन है तो पता नहीं वो। पर यहाँ मैं बोलूँगी कि रिकैप में जो दिखाया, अभी अनुपमा ने कहा कि मुझे 3 एजेंडा है, माही से बात करना, माही से तो बहुत ज़रूरी है अनुपमा बात करना। उसके चेहरे पे जो चश्मा उतारा है, वो चश्मा देख के देख बोलना लोगों को, वो दिखा, वो जो सबसे पहले बता देना उसे। और प्रेम का भी सामने आ जाएगा, गायत्री भवन, शायद वो उसकी माँ है। तो देखते हैं वो मैनेजर क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी। बिल्कुल सही वर्षा, आपने प्रेम के बारे में कहा। अगर मैं इसको समराइज करके कहूं तो आज आपके हिसाब से भी प्रेम ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि आपने बड़ी डिटेल में बात कही है। तो उसका एक ही, जो मैंने भी अपने वीडियो में कहा है, आपने भी कहा है कि प्रेम का ये सब हरकतों का जो हमने देखा है, जो सीन देखे हैं, वो सब ऐसे हैं कि नहीं अच्छे लगे। अगर मैं कहूं तो आपको भी और मुझे भी और बहुत सारे लोगों को। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। खैर अभी ये अनुपमा मंदिर गई है, और वहाँ पे वो वहाँ के जो है पुजारी जो है वो राही से कह रहे हैं कि जो है आज के दिन जो है इसका बहुत महत्व है, और इसको यादगार बना दो। तो वो राही जो है डांस कर रही है, और उसके हाथ में वो, दियों की थाली है, और वो जब उसके हाथ से वो गिरने लगती है तो वो अनुपमा के उसको वो संभाल लेती है। उसके बाद राही और अनुपमा की जो जुगलबंदी दिखाई गई है डांस में, वो बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा वो सीन देख के। और इधर ये हमने देखा कि अनुपमा और राही उससे बात कर रहे हैं। अगर आज अनुपमा जब मंदिर में थी, थोड़ा राही को उससे राही को थोड़ा जोर दे के पूछती कि जो है भाई, ये क्या, ऐसी क्या वजह है, क्यों इतना तू परेशान है। तो जब उसने ये कहा है कि मुझे आज पॉप्स की याद आ रही है, तो अनुपमा को थोड़ा सा और जोर देना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो और जोर देना चाहिए था। तो वो शायद अपने सारे दिल की बात उस अनुपमा को बता देती, और ये प्रेम वाली बात भी, मतलब पूरी सब कुछ सच्चाई उसको बता देती। और उधर ये जो है हमने देखा ये सब लोग क्रिसमस की जो है तैयारी कर रहे हैं।
अंश वगैरह सब जो हैं, शाज़ जो हैं, सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। और ये जब ये माही कह दिया आपने उसमें कि जो है आज तो मैं इतने अच्छे से तैयार होकर आऊँगी कि जो है प्रेम तो मुझे देखते रह जाएँगे। पर पहले प्रेम की नज़रों में और उसके उसमें अपना प्यार तो देख लो कि वो तुमसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। और इधर ये जिस तरह से आज अनुपमा ने अभी राही को समझाया है कि सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ दो तो वो तो अच्छा था। लेकिन खैर जब ये इनका अपना ये क्रिसमस का फंक्शन हो रहा है, सब लोग वो आ गए हैं, तो ये देखा आज मुझे जिस तरह से प्रेम ने राही को पीछे से हग किया है, वो सीन जो है अभी इतना वो नहीं था, अच्छा नहीं था। क्योंकि जब अभी तक तो राही ने प्रेम को उसके प्यार का स्वीकार नहीं किया है। राही ने भी प्रेम के प्यार को भी स्वीकार नहीं किया है। तो इस तरह से हग करना इस तरह इतने करीब आना, ये अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, लेकिन आज जिस तरह से ये जब वो जाने लगी है तो वो पल्लू पकड़ना या उसको वो जैसे गिरने लगता है तो वो सँभाल देती है। ले जब पल्लू पकड़ने वाला सीन देख के हमें अनुज की याद तो आई। लेकिन अभी हम उस प्रेम को उस तरीके से उससे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये उसके सीन को रिपीट तो कर रहे हैं मेकर्स जो हैं, लेकिन जो है अब इन लोग मेकर्स को एक तो कुछ अपने स्टोरी में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरे ये अगर इस तरह के सीन रिपीट होते रहेंगे ना, तो ऑडियंस जो है अनुज और प्रेम दोनों में कंपैरिज़न करती रहेगी। इन लोगों को कुछ नया तो करना पड़ेगा। ख़ैर जैसे जब ये फिर ये लोग ये शायद कोई मतलब ये राही अंदर चली गई है और प्रेम ने बिना देखे भाले बोल दिया है। तो उसने जब पलटी है तो उस माही को देख के वो चौंक गया है। तो लेकिन तभी भी उसको जो है क्लियर कर देना चाहिए था प्रेम को कि मैंने समझा था मैं समझा कि यहाँ पे राही है। और यहाँ तो तुम बोलेगा अगर तब वही वहाँ पे राधा बुलाने आई है, तो क्या राधा के सामने ये लाइन तो बोली जा सकती थी। कौन-सा राधा के सामने उसको आई लव यू बोलना है राही को या कुछ और कहना था। लेकिन आज ये फिर इसने प्रेम ने जो है माही की गलतफ़हमी को और बढ़ा दिया है। और ये वो कहती है कि वो अंश जब सब आ गए हैं, तो कहता है कि खेल तो वही है पर जो है अब जनरेशन नहीं है। और वो बताता है कि बताती है कि जो पहले ये अनुज वगैरह ये क्रिसमस पे ही खेला गया था, इन लोगों का। और वो वैसे तो जो है जब वो प्रेम उसको राही को खुली आँखों से नहीं पहचान पाया, तो ये अभी ये क्या डायलॉग बोल रहा था कि मैं तो तुम्हें अपनी बंद आँखों से भी पहचान सकता हूँ। तो क्या उसको अभी ये नहीं समझ में आया था कि ये राही नहीं है, ये कोई और है? ख़ैर ये इन लोगों का गेम पहले वो काव्या चीटिंग कर रही थी, अब की बारी ये माही चीटिंग कर रही है। और बाह तो ख़ैर है ही चीटर कॉक पूरे वो तो इन लोगों की सरदार है ही। ख़ैर और ये अनुपमा भी अनुपमा खेल रही है, नहीं खेल रही है, ये हाँ, अनुपमा भी खेल रही है। तो इधर किंजल ने उसको तोशु को माला पहना दी है। तो उसने तोशु ने किंजल से पूछा है, "भई तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए?" तो उसने कहा है किंजल ने कि वैसे तो मुझे तुम्हारे से कोई उम्मीद है नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। मुझे लगा था कि शायद ये किंजल उससे तोशु से तलाक माँगेगी। पर उसने कहा था वो कहती है कि अगर तुम मुझे अगर दे ही सकते हो ना, तो मुझे बस रिस्पेक्ट दे दो। जो तोशु इस जन्म में तो क्या मेरे ख़्याल में
अगले किसी भी जन्म में ये किंजल को कभी रिस्पेक्ट दें। मेरे ख्याल में जहाँ तक है 90% मेल जो है कब किसी भी औरत को, बाहर की कोई औरत होगी तो रिस्पेक्ट दे देंगे, लेकिन अपने घर की वाइफ को, बहू को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर अभी ये इनका अभी ये वो चल रहा है, क्रिसमस फंक्शन चल ही रहा है, और प्रीकैप हमने देखा तो उसने कहा है कि अनुपमा कह रही कि मेरे इस वक्त 3 एजेंडा है। एक तो प्रेम की जो है असलियत पता करना, दूसरे राही की मन की बात जानना, और तीसरा पता नहीं माही से रिलेटेड था या क्या था, तो जो भी था खैर। और इधर जब ये गायत्री निवास पहुंचे हैं सब लोग, तो प्रेम के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई हैं। और आज के लिए अभी बस अब इतना ही, और धन्यवाद। वेरी गुड सुजाता जी, बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारी जो है जो ट्विस्ट लेके आप अपनी बात को कह देते हैं कि बात वो चीटिंग करने की सरदार है, इन चीटर्स की सरदार है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, अच्छा रिव्यू था आपका, बढ़िया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत नई राही के इंट्रोडक्शन यानी मंदिर में कान्हा जी के सामने राही के डांस से होती है, और राही का कहना कि अगर मनचाहा हो तो एक बार और अगर मनचाहा ना हो तो 100 बार हमें भगवान जी को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि फिर वो भगवान जी की मर्जी से होता है। और फिर नई राही का मनमोहक डांस, और ख्वाब में राही और प्रेम का एक साथ डांस करना अच्छा लगा, लेकिन मुझे नई राही कुछ प्रेम से बड़ी लगी। बाकी आगे देखते हैं। इतने में अनुपमा का राही को इस तरह डांस करते देख खुशी और हैरानी, और दिए की थाली संभालते हुए अनुपमा का भी राही के साथ मनमोहक डांस। और अनुपमा इतना तो समझ जाती है कि राही परेशान है और बहुत परेशान है। जब राही अनुपमा के गोद में सिर रखती है और राही जब कहती है कि मुझे पॉप्स की याद आ रही है, और अनुपमा भी समझ जाती है कि माँ के होते यदि पिता की याद आए तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है। और अनुपमा उससे उसकी प्रॉब्लम पूछती है, लेकिन राही कैसे बताए कि जिस प्रेम को माही ने चुना है वो प्रेम तो राही से प्यार करता है, और साथ ही राही भी प्रेम से प्यार करती है। मुझे यहाँ ये लगता है कि राही और अनुपमा के बीच अभी भी दूरी है, और वे दूरी है काफ़ी सालों दोनों का अलग अलग रहना। साथ ही अनुपमा से जो राही पहले बेहद नफरत करती थी, अपशब्द बोलती थी, वो आज अनुपमा से कैसे अपनी मन की व्यथा कहे। और शायद उसको अपनी माँ के खोने का डर भी है। उसको डर है कि कभी मैं अपनी माँ से अलग ना हो जाऊं, और अनुपमा को भी डर है कि कहीं राही को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए और वो रूठ कर यहाँ से चली ना जाए। इसलिए अनुपमा भी ज़बरदस्ती नहीं पूछ रही है, और उस अनुपमा ने राही को सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ने को कहा। माही अनुपमा के साथ 10 साल रही है, तो दोनों आपस में बातें शेयर करते रहते होंगे, लेकिन राही अनुपमा को इन्हीं 10 साल ने और दूरी दे दी, और पास होते हुए भी अपने मन की बात राही अनुपमा से नहीं कह पा रही। लेकिन अनुपमा को डर है कभी राही के जल्दी ना बताने से देर ना हो जाए। उधर हाउस में सब लोग क्रिसमस की पार्टी की तैयारियां, डेकोरेशन आदि में व्यस्त हैं, और राही अपनी किचन की ड्यूटी पर डब्बे संभालती हुई, और वहीं उसका सामना प्रेम से होता है। और फिर प्रेम का राही की तरफ प्यार का हाथ बढ़ाना, लेकिन राही अपने को प्रेम से दूरी बनाने की कोशिश करती है। प्रेम का राही को रोकना और राही का पल्लू छुड़ाना कितना कष्टदायक है दोनों के लिए, और दोनों का एक दूसरे पे अटूट विश्वास भी है। लेकिन राही के जाने के बाद माही को राही समझकर प्रेम का इजहार, और फिर माही को देखते ही प्रेम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। प्रेम संभल कर, वैसे भी ये माही प्रेम के प्यार में पागल ही हो गई है। उधर कृष्ण कुंज में अनुपमा के साथ सब लोग सज धज कर एक दूसरे पर माला
माला डालने का गेम खेलते हैं, जो शादी से पहले शाह उसमें अनुपमा ने अनुज, मुक्कू और शाह परिवार के साथ खेला था और उसमें अनुपमा ने अनुज के गले में माला डाली थी और अनुपमा का अनुज को याद करना और आंखों में उसके आंसू। और यहाँ भी प्रेम राही के गले में और माही प्रेम के गले में माला डालना चाहती है, लेकिन किंजल तोशु के गले में माला डाल देती है और उससे अपने लिए सिर्फ रिस्पेक्ट मांगती है। किंजल, क्या तुम्हें विश्वास है कि तोशु तुम्हें रिस्पेक्ट दे पाएगा? चिकना घड़ा है, निकम्मा है ये तोशु। उधर प्री कैप में सब लोग पिकनिक के लिए जाते हुए और अनुपमा का एजेंडा नंबर 1 अपनी लाडली माही से बात करनी है, दूसरा अपनी राही के मन को टटोलना है और तीसरा प्रेम के सच का पता करना है। और प्रेम गायत्री निवास को देखकर चौंक जाता है और वहाँ का केयर टेकर भी शायद प्रेम को पहचानता है। मुझे लगता है कि शायद गायत्री प्रेम की माँ रही होंगी और साथ ही अनुपमा की तीसरी प्रार्थना शायद कान्हा जी ने सुन ली है और अब अनुपमा को यहाँ प्रेम के बारे में ज़रूर कुछ पता चलेगा। बस सब पॉजिटिव होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी बहुत ही बढ़िया। मुझे इसीलिए आपके रिव्यू में ज्यादा जो रहता है पॉइंट सुनने का, वो कभी कभी मेरे से डिफर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट उसमें दम होता है, उसमें पता चलता है कि ये बात मैंने, यानी कि अंजू ने नहीं सोची मगर आपने सोची, और आज आपने ये बात जो कही है वाकई में मैंने वो बात इतनी डीपली नहीं सोची जो आपने अनुपमा और राही के बीच की हिचकिचाहट को आपने अपने रिव्यू में बयान किया है। दरअसल यही होता है रिव्यू कि आप क्या सोचते हो इस सीन के बारे में। बहुत अच्छा रिव्यू और बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्यों अनुपमा खुल के बात नहीं कर पा रही, क्यों राही खुल के बात नहीं कर पा रही, क्योंकि टाइम ना मिलने का जो होता है उसका डिफरेंस जो होता है वो जरूर मुलाकातों पे होता ही होता है। बढ़िया रिव्यू रेखा जी, सच्ची में दिल खुश हो गया। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी, बाकी सबको प्रणाम। आज बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था, कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। जैसे अनुपमा ने अपनी बेटी से कहा, सब पर भगवान पर छोड़ा तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ। पॉप्स का याद आता है, मुझे भी अपने पिता का याद आता है। दूसरी बार मैं अपने पिता खो चुकी हूँ, क्या करें, कम से कम माँ तो है। पर और एक और बात, मुझे इस बार जहाँ जा रही है अनुपमा, ज़रूर प्रेम के बारे में कुछ पता चलेगा। और जो पुराना गेम है जो अनुज और अनुपमा खेल चुके हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और इससे हम दूसरों के बारे में पता भी चल जाता है और गेम भी नए सीखने को, नए जनरेशन के साथ सीख सकते हैं और दिल की बात मुंह में आ जाता है इस गेम के ज़रिए से। पर ऐसे और आजकल के बच्चे थोड़ा अलग है और शार्प भी है। कई बार सोचते हैं उनके बारे में बोलने से वो कंप्लेन करते हैं, उनको पता नहीं, अच्छा नहीं लगता। कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए खुद उनकी बात मनवाना पड़ता है। जैसे हर बार जो अच्छे चीज़ बताते हैं। मेरी मौसी एक गेम खेलती थी कि दिन में आप एक दूसरे के अच्छाई बात करो, अच्छे खूबियाँ, ऐसे बात करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। शायद मैं अपनी बेटी के साथ भी करना चाहिए, बाकी को भी मैं इंकरेज करना चाहती हूँ। पर देखते हैं आज अभी आगे क्या होता है। ये माही दिल पर दिल पागल होती जा रही है। गॉड हेल्प अनुपमा एंड राही एंड प्रेम। थैंक यू, बाय। सुचि जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपने अपनी मौसी की बात बताई है कि पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए तो पॉजिटिविटी आती है, बहुत बढ़िया बात है और बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। पाकी को सिर्फ आग लगाना आता है और वो अपनी मम्मी को दर्द में देखना चाहती है। सच है, ऐसी नालायक बेटी किसी को ना दे।
पाखी तुम कितनी भी पापड़ बेल लो, राही यहाँ से कहीं नहीं जाएगी अपनी मम्मी को छोड़कर। तुम दोनों भाई बहन, अब इसमें माही का नाम भी जोड़ती हूँ, तुम तीनों मिलकर भी कभी अनु के वो बच्चे नहीं बन पाओगे जो राही बनकर दिखाएगी। बट यहाँ प्रेम ये गलती है। प्रेम को बिल्कुल क्लियर बोल देना चाहिए माही को कि वो उससे प्यार नहीं करता। पाखी, ईशानी, प्रेम प्रिंस चार्मिंग ही है, लूजर नहीं है, हीरो है। तुम दोनों बंदरिया जैसी दिखती हो। ईशानी, तुम्हें और प्रिंस चार्मिंग मिलेगा? आईने में अपनी शक्ल देखी है? ईशानी और पाखी मिलकर माही को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, लेकिन बहुत जोर से गिरोगी माही तुम। याद रखना, जब ये माँ बेटी को पता चलेगा कि प्रेम लूजर नहीं हीरो है और एक अमीर बाप का बेटा है, तब ये राही और माही दोनों का पत्ता काटेगी और अपनी बेटी को फिट करेगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही लालची है। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और इसकी जितनी लालची, मतलबी और एहसान फरामोश बेटी अनु की हो ही नहीं सकती। तमाशा देखने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? तो बेटा, एक दिन तुम्हारा ऐसा तमाशा बनेगा ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इतना जरूर याद रखना पाखी शाह। वाह अनु, मेरे नालायक, गैर जिम्मेदार और धोखेबाज बेटे को तलाक देने के लिए कहा था, लेकिन इसने नहीं दिया। अनु, हड्डी पसली तोड़ ही दो, फिर भी इसे अक्ल नहीं आएगी। इससे उम्मीद करना बेकार है। पहले राखी दवे ने नौकरी दी, बाद में वनराज और मुक्कू ने नौकरी दी, और अब तुम्हारी माँ ने अनु की रसोई में नौकरी दी। तुमने खुद से कभी एक नौकरी तक ढूंढी है? किस बात के तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो? और आज का एपिसोड हो गई नई राही की एंट्री। हाँ पंडित जी, कभी कभी भगवान के लिए भी करना चाहिए, वो जरूर चांद लगा देगी। पंडित जी, हाँ राही, भगवान जो भी करते हैं वो सही करते हैं। राही प्रेम को इमेजिन कर रही है। वो गिरने वाली थी, अनु ने पकड़ा। माँ बेटी का डांस माइंड ब्लोइंग था। राही अपने माँ के गले लगकर रोई। अनु को कुछ तो समझ में आया। यहाँ भी सब ने डेकोरेशन पूरी कर दी क्रिसमस पार्टी की। परी बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तो तुम कुछ भी पहनो, तुम बहुत अच्छी लगोगी। हाँ, साड़ी में सभी लड़कियां अच्छी दिखती है। माही, तू क्यों इतना उछल रही है? प्रेम को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम कुछ भी पहनो, लगोगी तो बंदरिया ही। हाँ अंश, सभी त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ में हमारे कल्चर को भी नहीं भूलना चाहिए। ये भी एक मैसेज ही है। सब लोग मिलकर क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं। लीला, इस घर को तुम लोगों की ही नजर लग सकती है, बाहर वालों की कोई जरूरत नहीं है। कैसे बताएगी अनु तुम्हें? माही के बारे में तुम पहले ही ऑलरेडी उससे बात कर चुकी हो कि प्रेम के लिए वो पागल है, तो वो क्या बताएगी अपना दर्द? तुमने ही वो दर्द दिया है, जानबूझकर नहीं दिया, मगर अनजाने में तो दिया है। तुम क्यों नहीं समझ पाई कि उससे भी प्यार हो सकता है? तुम्हें ही नहीं राही, हमें भी अनुज की बहुत याद आ रही है। वो नहीं बताएगी अनु। तुम्हारी लाडली ने जो कहा है ना कि प्रेम नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी, तो क्या ही बताएगी राही कि वो प्रेम से प्यार करती है। राही को प्रेम की बातें याद आ रही है। बता दो राही अनु को कि तुम प्रेम से प्यार करती हो। भगवान ने तो पहले से ही इस जोड़े को आशीर्वाद दे दिया है। अब कान्हा जी ही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ अनु, जरा सी देर से कहीं बहुत देर ना हो जाए, और तुम भी और थोड़ी देर बैठती और अपनी बेटी पे थोड़ा और दबाव डालती तो आज वो तुम्हें सच बता देती। मंदिर में सच बोलने वाली बात वहीं की वहीं स्टॉप हो गई। हाँ अनुज, अब बता दो बच्चा राही सच कि तुम प्रेम से प्यार करती हो। प्रेम राही दोनों टकरा गए। दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इस साड़ी के कंफ्यूजन में प्रेम ने फिर से अपने दिल की बात माही से कह दी। प्रेम ने राही को पीछे से गले लगा लिया। अच्छा नहीं लगा। प्रेम बाबू, प्यार में इतना भी पागल होना अच्छी बात नहीं है।
प्रेम ने इशारों में मत जाओ कहा। दोनों ही एक दूसरे को संभालते हैं। वाह प्रेम, मेरी माँ के बाद मुझे कोई अच्छा लगा है तो वो तुम हो। काश मुझे चुन लो। तुम मेरे राही, मेरे पॉप्स के जाने के बाद जो मैंने किसी पर ट्रस्ट किया है तो वो तुम हो। काश मैं तुम्हें चुन पाती। जरूर, तुम दोनों एक दूसरे को जरूर चुनोगे। प्रेम वो राही नहीं माही है। लो, हो गई फिर से गलत फहमी माही को। प्रेम ये सुंदर नहीं बंदरिया दिखती है। वाह अनु, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। थू थू थू। अनुज की लैंग्वेज में बोले तो उफ उफ उफ। यहाँ हमारे कपाड़िया जी होते तो फ्लैट ही हो जाते। राधा भी प्रेम और राही को बुलाने आई है। हाँ अंश, तुम्हारी अनुमा बहुत ही सुंदर लगती है। तभी तो तुम्हारे अनु दादू अनु से इतना प्यार करते थे। लट्टू थे कपाड़िया जी अनु पर। आज देखते तो नजर जरूर उतारते। हम ही उतार देते हैं। थू थू थू। लीला की झूठी तारीफ मत करो अनु। माही, तूने सच में कुछ सीखा भी है अनु से? अगर सीखा होता तो इतनी टेंशन और इतना डिस्परेट नहीं होती प्रेम के लिए। वाह अनु, ये गेम तो अनुज के साथ खेला था और हमारे कपाड़िया जी के ही गले में वरमाला भी डाली थी। अब देखते हैं राही प्रेम के गले में वरमाला डालती है या नहीं। अनु ने भी कहा था कि वरमाला तो मैं आपके ही गले में डालूंगी। अनुज, सब कुछ तो दे दिया है, अब क्या चाहिए? अनु, बताऊंगी। वो अपने दिल की बात बताना चाहती थी अनुज से, लेकिन मुक्कू की वजह से नहीं बता पाई। सारे ट्रिक अनुज अनु वाली आजमा रहे हैं। माही, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्रेम आंखें बंद करके भी राही को पहचान सकता है और राही भी प्रेम को पहचान सकती है आंखें बंद करके। तो तुम्हारी जगह ही कहाँ है? तो प्रेम बाबू, आज आप माही राही को क्यों नहीं पहचान पाए कि वहां राही नहीं माही खड़ी है? बट राही जानबूझकर गेम से साइडलाइन होती जा रही है, मगर प्रेम भी राही के पास पहुंच जाता है। वो जितना दूर जाने की कोशिश करती है, प्रेम उतना ही उसके करीब जाता है। तो प्रेम तो राही के गले में ही वरमाला डालेगा और माही, तुम्हारा सपना सपना बनकर ही रह जाएगा कि मैं माला डालकर प्रेम को मांग लूंगी। इडियट। राही का क्या गजब डांस है। माही, प्रेम तुम्हें नहीं, राही को देखकर पागल होगा। अनुज के ज्यादा करीब थी राही। अनु से ज्यादा वक्त राही ने अनुज के साथ बिताया था। हाँ अनु, मंदिर है, माँ है, कान्हा है सामने, फिर भी डर है, और ये डर तुमने और तुम्हारी उस नालायक माही का दिया हुआ है। अब तुम्हें पता करना है कि राही के दिल में क्या है। फिर भी राही ने सच नहीं बताया और प्रीकेप में अनु और पूरा परिवार कहीं पिकनिक पर गया है और वो गायत्री निवास है। और ये घर देखकर प्रेम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगता है ये प्रेम की माँ का नाम है, गायत्री। ये तो पक्का है। जब वो नाम देखकर चौंका था, तब अनु ने प्रेम को नोटिस भी किया था और बोला भी कि सब कुछ ठीक है। उसने हाँ कहा और वो जो केयर टेकर थे उन्होंने भी कहा कि आप सर आप। अब अनु के 3 एजेंडे हैं। पहला, माही से बात करना। दूसरा, राही के मन में क्या है ये पता करना। तीसरा, प्रेम के बारे में सच का पता लगाना। प्रेम की इस घर से अच्छी और बुरी दोनों यादें जुड़ी है। अब प्रेम का रहस्य बहुत जल्दी बाहर आएगा। प्रेम के पिता उसकी माँ को मारते होंगे। ये फ्लैशबैक हमने 2-3 बार दिखाया है, आगे देखेंगे। लो, किंजल ने तोशु के गले में वरमाला डाल दी। तोशु, मांग लो जो चाहिए। जो चाहिए था वो तो कभी दिया नहीं। अब मैं तुमसे कुछ एक्सेप्ट नहीं करती। अगर दे सकते हो तो एक ही चीज मांगती हूँ, रिस्पेक्ट, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। किंजल, तो उम्मीद करना भी छोड़ दो। अंश ने तुरंत माहौल चेंज कर दिया। अनु, इसी गेम के दौरान प्लीज राही और प्रेम की बातें सुन ले। कहाँ मान की केमिस्ट्री और कहाँ ये साकी। आज वो ज्यादा जोर देती तो वो बता भी देती। ये राही माही से ज्यादा अच्छी लग रही है। राही के एक्सप्रेशन
बहुत अच्छे है, आवाज भी मीठी लगी। माँ बेटी का सीन बहुत अच्छा लगा। माही को जब पता है और वो जानती है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता, उसे इस बात का पता है, लेकिन वो जानबूझकर सबको फोर्स कर रही है कि प्रेम उसकी तरफ आए। अनु बार बार माही की बातों में क्यों आ रही है? वो सब बातें क्लियर क्यों नहीं करती? प्रेम माही के फेस टू फेस क्यों नहीं बोलता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? ये माही क्यों गिरती पड़ती रहती है जब देखो तब, और प्रेम ही बचाता रहता है? फिर ये और गलतफहमी पाल लेती है कि प्रेम उससे ही प्यार करता है। अनुज अनु जैसी केमिस्ट्री प्रेम और राही में नहीं दिखती, और हम कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, बाय नवीन सर, बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। बस यही कहूंगी कि जैसे पहले भी मैंने आपको कहा है कि अगर एक दिन गैप हो जाए तो दोनों एपिसोड का रिव्यू देने का आपको जरूरत नहीं है। मुझे काटना पड़ा क्योंकि बहुत ही लंबा रिव्यू था, और ये आपके रिव्यू के लिए भी नुकसानदायक है क्योंकि जो नई ऑडियंस होती है वो फिर बोर हो जाएगी क्योंकि उन्होंने एपिसोड देख लिया है। वो होता है ना कि पैसे हजम वाली बात हो जाती है, बात खत्म पैसे हजम, तो बाद में कौन सुनता है। तो वो फिर आपका रिव्यू शुरू में सेकंड एपिसोड या फर्स्ट पुरानी एपिसोड से शुरू होगा तो लोग वहीं पे नहीं देखेंगे, फिर वो फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने काटा है ताकि आगे के लिए आपको ये ध्यान रहे। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था। बस यही है कि मुझे लगता है कि आजकल जो है आप कुछ ज्यादा ही माही को कंडेम करने में लग गई हैं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए। बंदरिया जैसी भाषा ये अच्छा नहीं लगता है। बस यही कहूंगी, बाकी बढ़िया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में दिखाया जाता है राही ने अनुपमा को मंदिर में बुलाया है, पर वो उतने खुल के बात नहीं कर पा रही है जिस तरह से माही अनुपमा से कर सकती है। यहाँ जिस वक्त अनुपमा को या राही को अनुपमा की सख्त ज़रूरत थी, जिस एज में, उस एज में ही राही अनुपमा से दूर रही। भले ही कारण बहुत सारे हो, पर जिस एज, स्पेशली वो एज और टीनेज में माँ का आंचल बहुत ही ज़रूरी होता है। पिता से ज़्यादा माँ का आंचल सबसे ज़रूरी होता है, पर वही मिल ना सका राही को, जिसके वजह से वो अपने पॉप्स को मिस कर रही है क्योंकि 5 साल उसने अपने पॉप्स के साथ गुजारे हैं, तो पॉप्स के साथ ज़्यादा उसका अटैचमेंट और बॉन्डिंग है। यहाँ अनुपमा को ये तो पता है कि राही कोई परेशानी में जूझ रही है, जहाँ वो कुछ तो कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही है। यहाँ अनुपमा को राही को वक्त देना चाहिए, बल्कि पूजा और पार्टी तो होते रहता है। अगर ये दोनों नहीं है तो कि कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, जिसके वजह से वो इतनी जल्दबाजी करते हुए कान्हा जी के ऊपर सब कुछ डाल दिया। उसे इतना कंफर्टेबल फीलिंग्स करवानी चाहिए थी कि वो अपनी दिल में जो भी हो रहा है, मन में है, वो सब कुछ कह डालती अगर अनुपमा और थोड़ा उसे फोर्स करती। पर अनुपमा को तो यहाँ बहुत ही जल्दबाजी है, घर में जाके पूजा और पार्टी करने में दिलचस्पी ज़्यादा है। आज अनुपमा पे क्यों इस तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि राही कुछ तो कुछ दिल में रख के बैठी है जो बोल नहीं पा रही है। इतना जानने के बाद तो उसे किसी न किसी तरह से उसके दिल की बात उसे पता लगानी चाहिए, तभी ये उलझन सॉल्व हो सकती है। यहाँ प्रेम बहुत ही गलत कर रहा है माही के साथ, फिर से ये जानते हुए कि ऑलरेडी उसने, माही ने डायरेक्टली उसे प्रपोज भी कर चुकी है, फिर भी इस तरह से बेवकूफ़ी, इस तरह से नेग्लिजेंसी करना बहुत ही गलत है।
अगर वो इतना ही राही से प्यार करता है तो वो किसी भी पीछे से भी उसे अच्छी तरह पहचान सकता है कि वो राही है कि माही। और बिना देखे हुए ये सब कुछ बोलने का डायलॉग ही क्या था, क्योंकि वो राही भी अच्छी तरह जानती है और प्रेम भी अच्छी तरह जानता है कि राही को भी पता है कि वो उसे प्यार बहुत करता है। यहाँ राधा आने के बाद भी इतना भी अर्जेंसी नहीं था वो उसके साथ ही जाने का। यहाँ माही को वो क्लियरिटी दे सकता था, बल्कि अनुपमा से भी जल्द से जल्द बात करना चाहिए। इतना सब कुछ छुपाने से और ज़्यादा बात जो उलझ जाएगी, जहाँ सुलझने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आखिर यहाँ राही बता नहीं पा रही है, पर आखिर में तभी कुछ बड़ा ड्रामा होगा तो शाह फैमिली मेंबर्स और माही एक मौका नहीं छोड़ेंगी राही को ताने देने में और उसे बुरा भला कहने में। यहाँ जिस तरह से पिकनिक को ये लोग जा रहे हैं, जहाँ गायत्री निवास देखते हुए ही प्रेम चौंक जाता है। कुछ ना कुछ राज है उस गायत्री निवास में। अनुपमा और माही में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्यों ना हो, क्योंकि 10 सालों में 10 या 15 साल जो भी ली पाया है उसमें इन दोनों के बीच कोई नहीं आ पाया। हाँ, अनुपमा को राही की फ़िक्र थी, राही की तलाश थी, पर राही की थोड़ी बहुत दूरियां माही ने किया है और माही को भी अनुपमा का भरपूर प्यार और दुलार मिला है। जिस तरह से इन दोनों की बॉन्डिंग है और जिसके वजह से ही अनुपमा ने माही को ही चुना है और माही की इतनी फ़िक्र करती है। पर ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ बहुत जल्दी किसी को अपनी दिल की बात नहीं कह पाते हैं। घर में ही ऐसे बच्चे रहते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा खुल के सब कुछ बहुत ही ओपन माइंडेड रहेगा और एक बच्चा ऐसा रहेगा बहुत ही उससे नाजुक से, बहुत होशियारी से देख के उसे मन की बात निकलवाना पड़ता है। क्योंकि ये बात तो सच है कि एक माँ की कमी कभी भी बाप पूरा नहीं कर सकता है, पर बाप की कमी माँ पूरा ज़रूर कर सकती है। इसीलिए जितना बॉन्डिंग राही को अपने पॉप्स के लिए था, उतना बॉन्डिंग अनुपमा में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वक्त उन दोनों ने चैन से गुजारा ही नहीं है। बहुत ही थोड़े महीने में ही थी वो, जब भी कपाड़िया हाउस में थी, तभी भी इन शास और कपाड़ियास के बीच में अनुपमा इतनी बट गई थी कि राही छोटी को ज़्यादा वक्त दे ही नहीं पाई। यहाँ प्रेम के साथ उसका बॉन्डिंग अच्छा है और उसे भी वही महसूस होता है कि उसके पॉप्स के जैसा ही प्रेम भी है, क्योंकि प्रेम ने उसे जैसा है वैसे एक्सेप्ट किया है। उसको उसकी खामियां, उसका बुरा व्यवहार भी उसे अच्छा लगता है, जिसके वजह से उसे भी ये महसूस हुआ कि पॉप्स के बाद प्रेम ही एक इंसान है दुनिया में, कि वो मुझे इतनी अच्छे समझता है और मेरे बुरे क्वालिटीज़, अच्छे क्वालिटीज़ सब देख के ही वो मुझे प्यार करता है। यहाँ आगे देखेंगे, आगे अनुपमा किस तरह से इस सर्प उलझन को सुलझाएगी, जहाँ माही
का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके वजह ज़्यादातर प्रेम भी बहुत ही बढ़ावा दे रहा है, जहां उसे जल्द से जल्द क्लियर कर देना चाहिए था अनुपमा से और माही से कि वो माही से तो प्यार नहीं करता है। और यहाँ प्रेम का भी बहुत सारा राज है जो खुलना बाकी है, और राही कब तक अपनी दिल की बात माँ को बता पाएगी कि नहीं, या अनुपमा अपनी बेटी की दिल की बात को समझने की फिर से कोशिश करेगी कि नहीं, ये देखना दिलचस्पी होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी बिल्कुल सही कहा। अगर मैंने भी यही बात कही थी, डेफिनेटली रेखा जी के रिव्यू से थोड़ा मुझे अच्छा लगा, अपनी बात को मैंने आगे समझा है। बट आपने भी जो कहा है सही कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन में यही लगता है कि अनुपमा को राही से बात करनी चाहिए थी, अनुपमा को राही को थोड़ा और कुरेदना चाहिए था, मुझे भी लगा था। तो बढ़िया है आपका रिव्यू राधिका जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवन जी, बाकी सबको प्रणाम। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए हिम्मत और समझदारी दूसरा का नाम है अबीरा है। कितना अच्छी तरह से निभाया अपनी भाभी का फ़र्ज़, एक माँ का फ़र्ज़, और फिर भी इन लोगों के बाज नहीं आते हमेशा अबीरा को गलत ठहराने के लिए। अरमान सही कहा है, एकदम अरमान अबीरा एक जैसे ही लग रहे हैं, जैसे अनुज और अनुपमा। मन की बात पढ़ लेते हैं, कह लेते हैं। अभी थोड़ा आराम, हमें माफ़ी तो कमाना चाहिए, पर ये मौका देना चाहिए। बट फिर भी इतने आसानी से माफ़ नहीं करेगी, पर वक्त लेगी माफ़ करने में, और वो भी कमाना पड़ेगा अरमान को। मैं खुश हूँ कि अभी अपनी परनानों से थोड़ा खफा कम हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये छोटी छोटी बात वक्त लगता है माफ़ करने में, कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। कभी कभी आप लोग इतना गुस्से में हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी बहुत कम मिलते हैं अच्छी अच्छी ज़िंदगी मिलने में। अभी आई एम श्योर बाकी सब भी कदर करेंगे अपनी ज़िंदगी को, अपने प्यार करने वालों को। जो दोस्त मुंह पर कहता है वो कई बार वो सच भी होता है, पर इट इज़ गुड थिंग जो सामने मुंह पे बोलता है वो अब उसको कदर भी करना चाहिए। कभी सोचना भी चाहिए कि वाकई वो तेरे लिए वो कदर करते हैं और केयर करते हैं, रियली केयरिंग। वो मुंह पर ही बोलता है। अभी दादी साहब मुझसे एक भी शब्द नहीं मिला थैंक यू कहने में। इतना एटीट्यूड किसके लिए मुझे समझ में नहीं आता। अभी आई एम श्योर और उनको इम्प्रूव होगा, सभी को रास्ता लेकर आएगी अभीरा भी अपनी माँ की तरह। पर सुरेखा अच्छी दिख रही है और भी। आई एम लविंग सुरेखा, आई होप शी स्टेज कंसिस्टेंट। चासीसा ऊपर नीचे आती है, देखते हैं। आई गेस रिश्ते ऐसे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। वी लर्न टू एक्सेप्ट इट, लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर्स इनएडक्वेसीज। मतलब खामियां खूबियां सबको एक्सेप्ट करने से थोड़ा आसान रह जाता है ज़िंदगी को जीने के लिए। यही तो ज़िंदगी है, कोशिश करना पड़ता है, कभी कभी अनजाने में गलतियां हो जाती है। देखते हैं आज आगे क्या होता है। अभी भी रोहित कोने पकड़कर अबीरा को क्यों नहीं बताता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। फुटबॉल मैच शुरू है, लेकिन अबीरा को फोन आता है और वो फोन था आर्यन का। वो पहले अपनी मम्मी को फोन करता है, लेकिन जो हमने देखा स्टार्टिंग में कि मीनू चाची भी कह रही कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, आप अपना फोन दीजिए ताकि मैं आर्यन से फोन पे बात कर सकूं। तो उसने कहा अभी यहाँ किसका फोन आएगा, एक काम करो तुम अपना फोन चार्जिंग पे लगा दो। इसलिए वो फोन नहीं लगने की वजह से आर्यन अबीरा को फोन करता है, क्योंकि उसे उसी का नंबर याद रहता है।
और वो भी कहीं और से फोन किया है क्योंकि उसका पूरा सामान चोरी हो चुका है। और यहाँ पे फुटबॉल मैच भी चालू है और यहाँ पे दोनों के सेम सेम पॉइंट्स भी हो रहे हैं। खेलते भी जाते हैं। अब कावेरी पौधार भी गिर गई तो उनके पैर में चोट आई तो वो जाकर बैठ गई बाद में। तब भी अबीर नहीं आता है, देखता रहता है। और यहाँ पे रोहित भी गोल मारने के बाद चिल्लाता है तो रूही उसे गुस्से से देखती है। आज फुटबॉल मैच खेलना अच्छा लगा और जिस तरीके से सुरेखा जो एफर्ट्स कर रही है ना वो बहुत बढ़िया है। और सुरेखा चाची का साथ दे रहा है अरमान। अरमान का भी कहना था कि जिस तरीके से अबीरा ने भी ऐसे ही मैच खेलकर परिवार को मन मिटाव दूर किया था, वैसे ही अरमान भी मनीष जी और अबीर के बीच में मन मुटाव दूर करना चाहते हैं। और ये तो सच है, अबीर बहुत ही अच्छा प्लेयर था, बचपन में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। इसी फुटबॉल के चलते बाद में पता चला था कि उसके दिल में छेद है और तब ना चाहते हुए अबीरा को अक्षरा को कसौली छोड़कर उदयपुर आना पड़ा उसके इलाज के लिए। और वहां पे भी नाम किसका सजेस्ट किया था? डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, जो नहीं जानता था कि ये बच्चा उसी का है और इलाज भी वही करता है। वहां पे भी अक्षरा कामयाब होती है। अभिमन्यु बिरला को तब भी पता नहीं चलता कि ये बच्चा उसका ही है क्योंकि ब्लड दोनों का सेम मैच होता है। जब उसको ब्लड लगता है तब अभिमन्यु देता है, लेकिन उस वक्त अभिमन्यु को समझ में नहीं आता। बाद में उसे पता चलता है बहुत देर के बाद, जब अबीर को छुट्टी भी मिल जाती है और ट्रीटमेंट चालू ही रहता है, उसको आना ही पड़ता है हॉस्पिटल में, तब उसे पता चलता है कि ये मेरा बेटा है। तो अक्षरा ने क्यों छुपाया? तब अक्षरा ने कहा था कि मैंने फोन किया था लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की। और अभिनव शर्मा भी बताते हैं कि मैंने भी आपको कहा था लेकिन आपने बात नहीं की थी। तो गलती थी अभिमन्यु की, अक्षरा की नहीं। तो हमारा अबीर तो फुटबॉल चैंपियन है और आज जिस तरीके से वो खेलने आया, जब अबीरा के पैर में चोट आई और वो बैठी, उसे जिस तरीके से अरमान उठाकर लेके चला गया, वो सीन भी बहुत अच्छा था। दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन पता नहीं ये दोनों बड़े को दिखता क्यों नहीं। ना मनीष गोयंका को दिख रहा है और ना ही कावेरी पौधार को दिख रहा है। बड़े हैं लेकिन पता नहीं बड़प्पन कब आएगा इन दोनों के अंदर। आज भी जब अरमान आया तो सब लोग अबीरा पे चढ़ गए, लेकिन किसी को भी ये नहीं जानना कि वो क्यों आया, क्योंकि चाची ने पहले ही फोन किया हॉस्टल में, तब कहा कि आपका बेटा सुबह से है ही नहीं, वो गायब है। अच्छा है घर में पुलिस है तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट भी हो जाती है और इनकी टीम भी ढूंढने के लिए निकल जाती है। क्या बात है, पहली बार देख रही हूँ सीरियल में। और क्योंकि मिनिमम एक कंप्लेंट लिखने के लिए भी 24 घंटे लगते हैं मिसिंग कंप्लेंट को, लेकिन यहाँ सब कुछ तुरंत हो जाता है। और बंसल को तो सिर्फ मौका चाहिए अबीरा को सुनाने का। और मिस्टर बंसल, अगर दिमाग में जोर डालोगे ना तो पता चलेगा कि अबीरा अभी भी अरमान की पत्नी है। अरमान ने डाइवोर्स पेपर साइन नहीं किए। तो ये जो तुम कहते हो ना तुम इस घर की नहीं हो, इस घर की नहीं, तो सबसे पहली बात तुम खुद इस घर के दामाद हो, बेटे नहीं हो, तो तुम खुद बाहर वाले हो। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम क्या हो, फिर अबीरा पर उंगली उठाना। और मिस्टर बंसल की वजह से ही मुझे लगता है कि शैला क्रिस को अपने से दूर कर रही है। क्रिस को लगा मेरे पापा ने देखा नहीं, लेकिन वो देख चुका था इन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकलते, और मुझे लगता है उसी ने उसको धमकी दी होगी, इसलिए वो इस तरीके का बिहेव कर रही है क्रिस के साथ। ये कैसा बाप है जिसे अपने ही बच्चों की खुशियों को डसने का लाइसेंस मिला है? पहले बेटी अब बेटे का। और आर्यन के आने के बाद अच्छा हुआ आर्यन ने साफ साफ बता दिया कि मुझे
अबीरा भाभी ने रेस्क्यू किया। मेरा सामान चोरी हो गया, मुझे भूख लगी थी, मुझे चक्कर आके मैं रोड पे वहीं पे गिरा हुआ था। अबीरा भाभी मुझे रेस्क्यू करके लाई है। तब जाके अरमान ने कहा कि मैं माफी की वेट कर रहा हूं। बिना सच जाने आप सब इल्जाम लगाते हो, तो अब अबीरा से माफी मांगो। कावेरी पोद्दार और माफी मांगेगी तो वो झुक नहीं जाएगी। चलो, मीनू चाची ने तो भी थोड़ा बहुत कुछ फेवर दिखाया और कहा कि मुझे थोड़ा शौक से बाहर तो आने दो। फिर वो अबीरा के पास गई और माफी मांगी। और जब अरमान अबीरा को उठा के उसकी सेवा कर रहा था, उस वक्त भी विद्या, मीनू चाची, चारू सब लोग खुश थे। लेकिन कावेरी पोद्दार को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अबीर भी बीच में आ जाता है और उसे स्प्रे नहीं लगाने देता, और वो अपनी बहन की फिक्र करता है और उसे वहां पे वो चाहिए वहां स्प्रे भी लगाता है। और बैठे बैठे अबीरा जानबूझकर बोल रही है कि अब तो हम हार ही जाएंगे। उस टाइम उसे असर नहीं होता, लेकिन बाद में जब देखता है कि मनीष उसके बड़ी थक गए हैं, तब जाके वो आता है और जिस तरीके से अपना जैकेट निकाल के फेंकता है, सीधे चारू के मुंह पे गिरता है वो। अब धीरे धीरे चारू और अबीर की केमिस्ट्री भी बढ़ रही है। जो कल सीन था, वो अपना काम ही कर रही थी वहां हॉल में बैठ के, शायद होटल के, और वो अपना म्यूजिक का लेके आता है। विद्या को लगा कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उन दोनों में कोई बात हुई नहीं थी। और मिस्टर बंसल भी आ जाता है वहां पे कि ये क्या कर, अरे पहले देखो तो सही, वो बात कर भी रहा है नहीं कर रहा है। आते ही बस सब पे इल्जाम लगाना आता है क्या बंसल को, और कोई काम नहीं है। वहां पे भी विद्या ने संभाल लिया, वो सीन भी अच्छा था। और दादी को बिल्कुल सही जवाब दिया अरमान ने कि आपने ही तो मुझे 8 दिन दिए हैं, अब कॉलेज में छुट्टियां लगी तो मैं क्या क्या करूंगा, मुझे यहाँ आके अबीरा को तो मनाना ही पड़ेगा, मेरे पास 8 ही दिन है। तो सही जवाब दिया है और कावेरी पोद्दार का मुंह बंद किया है। जब अबीर ने आखिरी गोल मारा और मैच जीत गए, वहां क्यारा भी नाच रही है, और फिर उसे पता चलता है कि मैं पोद्दार की टीम में हूं, तो वो सीधी खड़ी शांत खड़ी हो जाती है। लेकिन क्यारा बेटा, तुम अभी छोटी हो और अबीर तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही वो तुमसे उतना बात करना चाहता है, तो तुम गले मत पड़ो। जैसे माही गले पड़ रही है प्रेम के, कम से कम तुम मत करो वो काम। अगर चारू के साथ अबीर का वो तो होगा ही, दोनों में प्यार होगा ही, तब क्यारा मुसीबत ना बने। और ये सीरियल में 3 सीजन से तो यही देखती आई हूं। कार्तिक की बहन नायरा के भाई के साथ शादी करती और कीर्ति नायरा की भाभी बनती है और नायरा कीर्ति की भाभी बनती है। दूसरी बार में भी अबीरा की ननद की शादी उसके भाई से होती है और अभिनव की शादी अक्षरा से हुई है। इसलिए अब यहाँ पे भी यही होगा। अबीरा अरमान की पत्नी है, अब उसी घर की उसी की ननद बनेगी अबीर की पत्नी। ननद भाभी ये दूसरे सीजन, तीसरे सीजन और अब ये चौथे सीजन में भी वही आ रहा है। प्रीकेप में भी क्रिसमस पार्टी है वहां पे होटल में, अच्छा लगा। कितनी क्यूट लग रही है अबीरा। आर्यन भी जब अपनी भाभी को देखता है तो देखता ही रहता है और कहता है भाभी आपके बाल को क्या हो गया। सच में बहुत अच्छा सीन था वो भी। बेचारा शौक हो गया मेरी भाभी के बाल कहाँ गए, लेकिन उसे भी ये वाला लुक अच्छा लगा। वो आर्यन को अपने गाड़ी में बिठाती है, पानी पिलाती है और बोलते है तेरे लिए कुछ खाना लेते हैं और चलते। वो डरता है अगर मैं वहां आया और किसी ने डांटा तो, तब भी अबीरा कहती है कि मैं संभाल लूंगी। इसलिए अरमान कहता है कि अबीरा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। लेकिन अरमान, तुम्हारे परिवार वाले वैसा नहीं सोचते, और अगर अब तुम अबीरा का साथ दे रहे हो तो पूरा पूरा देना। फिर से अपनी फैमिली का पक्ष लेके गलत बात में बढ़ावा मत देना।
वरना फिर से तुम अबीरा से दूर हो जाओगे। अब अबीरा अरमान से क्या कहती है वो देखेंगे, लेकिन बात तो होने वाली नहीं है। यहाँ मनीष गोयनका बात नहीं करने देंगे और वहां पे कावेरी पोद्दार। ये वाला अपडेट दिखाया है। अब देखते हैं क्या बात करती है अबीरा अरमान से। उसके अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर आया है, क्योंकि उसने सुरेखा चाची और अरमान की सारी बातें सुन ली कि तुम्हारी वजह से, ये मैच की वजह से आज मनीष भाई साहब और अबीर दोनों क्लोज आए और कितने खुश लग रहे इतने दिनों बाद। मुझे सच में वो सीन बहुत अच्छा लगा कि सुरेखा चाची बहुत अच्छा कर रही है। और यहाँ पे विद्या, मीनू, मनोज चाचू, रोहित सब चाहते हैं कि अबीर और अरमान दोनों एक हो जाए, लेकिन फिर भी रोहित, अभी भी वक्त है, अकेले में जाके अपनी भाभी को सब कुछ सच बता दो। कम से कम वो दोनों एक तो हो जाएंगे, वरना ऐसा ना हो कि तुम बताने में इतनी देर कर दो कि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो। इसलिए कहती हूँ, प्लीज जाओ और अपनी भाभी को सच बताओ और भाई और भाभी को एक करो। देखते हैं अब कल भी अच्छा ही है, क्रिसमस पार्टी दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज ये जिस तरह से फुटबॉल मैच में वो अच्छा था, फुटबॉल मैच हुआ है इन लोगों के बीच। और दादी सा तो खैर अपने उसको ताने देने से बाज आती नहीं है। इधर ये जो है अभीरा जो है कहीं जा रही है कि, और आर्यन ने उसको फ़ोन किया है, तो उसने अभीरा ने फ़ोन उठाया है और वो कह रही है, तो वो रास्ते में है, तो वो बता उसने पूछा है कि तू कहाँ पर हो आर्यन से। तो वो जो है वो बताता है कि मैं यहाँ पे रास्ते में हूँ, और से भूख से, प्यास से और गर्मी की वजह से बेचारे का सारा सामान ही जो है वो किसी ने लूट लिया है तो अभी एक छोटा बच्चा ही, मतलब अभी मतलब इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि, अरे बड़े-बड़े भी जो है जो है झांसे में आ जाते हैं, या उनके साथ भी सामान, उनका भी सामान चोरी हो जाता है। लेकिन ये तो खैर अभी बच्चा ही है, वो बेहोश हो गया है। और लोग कितने इनसेंसिटिव हैं कि भई अगर कोई बच्चा बेहोश हो गया है या वो लड़खड़ा रहा है तो एक बार उतर कर या रुक के देख तो लो। लेकिन इन लोगों को तो खैर इतनी लोगों में इनसेंसिटिविटी आ गई है कि वो किसी की दुख तकलीफ देखना भी नहीं चाहते। खैर आर्यन बेहोश हो गया है और जो है अभीरा वहाँ पहुँच गई है और उसने सबसे पहले आर्यन को पानी-वानी पिलाया है। और वो उधर ये मीनू चाची को उसका याद आया है कि मैं आर्यन से बात कर लूँ। और इधर ये अभीर वहीं बैठा-बैठा अपना गिटार बजा रहा है और कह रहा है कि गोयनकाज़ हारते हैं तो क्या हो गया? हारने दो, मुझे थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है अभीर को, गोयनकाज़ हारेंगे तो अभीर को फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन इधर जब ये मैच हो रहा है तो अरमान बड़े उससे मनीष जी के साथ बड़ा, मतलब वो प्यार से के साथ खेल रहा है। तो उसकी अभीरा की जो वो है सुरेखा ने जो बोला है, कह रहा है कि अरमान हमें हराना है तुम्हें, तभी तो ये अभीर खेलेगा और अभीर और उसकी उनकी मनीष जी की जो है दूरियां खत्म होंगी। तो ये बात जो है अरमान को समझ में आ गई है। खैर इधर ये उसको जब आर्यन को थोड़ा होश आया है तो उसकी नज़र अभीरा के बालों पे गई है। तो वो कहता है आप भाभी आपके बालों को क्या हो गया? तो इसका मतलब वो अपने पूरे सेंस में आ चुका है। तो इधर मीनू चाची जो है इसके क्या कहते हैं, विद्या के फ़ोन से आर्यन को फ़ोन करती है, तो लेकिन वो मिलता नहीं है, लगता नहीं है उसका फ़ोन। वो हॉस्टल में फ़ोन करती है तो वो हॉस्टल में है नहीं आर्यन। और अब वो कोई भी माँ पैनिक तो हो ही जाएगी कि भई उसका बच्चा कहाँ चला गया?
खैर वो कहती है कि मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रही हूँ। उधर अरमान ने या जाने किसी ने बोला है उसको, माधव जी को, कि जो है आप वहाँ के पुलिस से बात करके पता करवाइए कि कहाँ पर है। तो उन्होंने फ़ोन किया तो है, और ये सब जो है इतने में जब वो ढूँढने जा रही है मनीषा आर्यन को, तब तक वो आर्यन वहाँ आ गया है। लेकिन बंसल जैसे इंसानों को तो खैर भगवान ना ही बनाए तो अच्छा है। अभी भी उसने अबीरा को ही ब्लेम कर दिया है कि जो है ज़रूर अबीरा ने ही इस आर्यन को उकसाया होगा कि वो वहाँ से भाग जाए। उधर वो, लेकिन जब आर्यन ने सारी सच्चाई बताई है कि मेरा तो सारा सामान ही चोरी हो गया था, और ये तो मुझे वहाँ से बचा कर लाई हैं। और लेकिन जब अरमान ने बोला कि ये कि भई सारा ब्लेम तुम लोग उस पे डाल देते हो, और वो तो बचा कर लाई है, तो कम से कम एक थैंक यू तो बनता ही है। तो ये क्या कहते हैं, लेकिन ना तो बंसल ने और ना ही ये कावेरी पोद्दार ने, क्या मजाल जो जो उनके मुंह से थैंक यू शब्द निकल जाए। दोनों हैं भैया, सास और दामाद हैं, तो दोनों अपने ईगो में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें किसी की अच्छाई नजर नहीं आती। यहाँ तक अगर अभीरा ना अगर इन पोद्दार के लिए अपनी जान भी दे देंगे ना, तब भी ये इन लोगों को तो कोई ना, कावेरी पोद्दार को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और बंसल तो इतना खुश हो जाएगा कि जो है अच्छा हुआ मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। लेकिन ये कभी भी ग्रेटफुल का तब भी नहीं होगा कि जो है हाँ इसने हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा किया, लेकिन ना। लेकिन जो है खैर, इधर इन लोगों का फुटबॉल मैच चल रहा है, और ये गोइनकाज हारने की कगार पर है। इतने में अभीरा भी खेलने आ गई है, तो उसके पैर में मोच आ गई है, और वो उसको उसमें अपनी गोद में उठा के ले गया है, और बिठाया और स्प्रे कर रहा है। इतने में अभीरा पहुंच गया है, और कहता है कि अपनी बहन का मैं खुद ध्यान रख लूंगा। खैर अरमान अभी वहां से चला गया है, और ये लोग खेल रहे हैं अभी। और आज एक सीन मुझे बड़ा मजेदार लगा, जब ये बिल्कुल जब हारने की उस पे पीक पर पहुंच गए हैं, और अभी ने कहा कि मैं हारने दूंगा तब तो तभी तो ये जब हम हार पाएंगे। और ये कहता है, तो जो उस तरह से वो उसने जैकेट उतार उतार कर जो फेंकी, और जो सीधे चारू के मुंह पे आके लगी है। बड़ा मजेदार सीन था ये तो। और वो गुस्से से देख रही है कि ये हुआ क्या है। खैर ये अबीर वहाँ पहुंच गया है, और उसने गोइनकाज को मैच जिता दिया है। और इतने में ये अरमान और ये सब जब सुरेखा चाची ने बोला है अरमान को कि आज तुम्हारी वजह से है ये अभीर और उसमें इसमें मनीष जी में दूरियां कम हो गई हैं, तो कम हुई हैं या ख़त्म हो गई हैं। तो वो सीन अच्छा था, अच्छा लगा आज। आज का एपिसोड कुल मिलाकर मुझे तो अच्छा लगा। खैर, और वो उसको पीछे से अभीरा उसको आवाज़ लगाती है, तो दोनों एक चादर से ढक गए हैं, और अरमान उससे कह रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कहो। तो अभी देखते हैं आगे वो अभी क्या कहती है क्या नहीं कहती है। रिकेप हमने देखा वो कुछ उसमें क्या कहते हैं बड़ी अच्छे से ड्रेसअप होकर आई है। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी, ख्याति जी और सुचि जी, अपने रिश्ते यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर रिव्यूज भेजने के लिए। बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं, सबने एंजॉय किया है एपिसोड को, एपिसोड था ही एंजॉय करने लायक। तो थैंक यू सो मच सबका।
तो यही थे आज के रिव्यूज दोस्तों, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और अगर कोई आपका भी है जिसको रिव्यू भेजना है या आप खुद ही हो जिनको रिव्यू भेजना है, तो उसके लिए नंबर नोट कर लीजिए 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.